नमस्ते मित्रों, हम पढ़ रहे हैं मछुआरे उपन्यास का चौथा अंक, जिसके मूल लेखक हैं तकली शिवशंकर पिल्लई, जो कि मलयालम साहित्य के बहुत प्रसिद्ध चर्चित उपन्यासकार हैं, जिन्होंने मलयालम में चेम्मीन नामक उपन्यास लिखा है और उसे हिंदी में मछुआरे शीर्षक से भारतीय विद्यार्थी ने अनुदित किया है। विश्वविद्यालय के स्तर पर हो, तुलनात्मक साहित्य के अध्येता हो, मछुआरे अवश्य पाठ्यक्रम में रखा जाता है। मैंने एक प्रयास किया है वीडियो के रूप में आपके समक्ष रखूं। तो 3 अध्याय समाप्त कर चुके हैं, आज चौथा अध्याय है। सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं चतुर्थ अध्याय में। घाट वालों के प्रतिनिधि के तौर पर रामन, मूपन और अच्छन 2 और आदमियों के साथ मुलाकात के लिए घटवार के पास गए। घाट की एक बड़ी अनिष्टकारी बात के संबंध में उन्हें शिकायत करनी थी। चेम्पन की बेटी बड़ी हो गई है। चेम्पन ने अभी तक उसकी शादी नहीं की और वह स्वतंत्र रूप से घाट पर घूमती फिरती है। यही वह बड़ी शिकायत थी। घटवार ने सब बातें ध्यान से सुनी और कहा कि वह उचित कार्यवाही करेगा। अच्छन को लगा कि शिकायत को सुनकर घटवार पूरा प्रभावित नहीं हुआ है। घटवार के जवाब देने के बाद भी सब वहीं खड़े रहे। घटवार ने पूछा, अब क्यों खड़े हो? अच्छन को कुछ और शिकायत करनी थी। जब बेटी घाट का सर्वनाश करने पर तुली है, तब बाप नाव और जाल खरीदने गया है। घटवार को यह बात मालूम नहीं थी। अच्छन को कुछ और शिकायत करनी थी। जब बेटी घाट का सर्वनाश करने पर तुली है, तब बाप नाव और जाल खरीदने गया है। घटवार को यह बात नहीं मालूम थी। उसने पूछा, इसके लिए उसके पास रुपया कहाँ से आया है? मूपन और अच्छन आदि को भी यह नहीं मालूम था। अच्छन ने सविनय एक प्रश्न किया, चेम्पन मछुआ है, आपने उसे नाव और जाल खरीदने की अनुमति दी है क्या? नहीं तो हमसे तो पूछा भी नहीं है। हम घाट वाले क्या करें? घटवार ने थोड़ी देर सोचकर कहा, वह सोचता होगा कि जमाना अब बदल गया है। अच्छन ने हामी भरी। घटवार ने अपना निर्णय सुनाया, नाव और जाल लाने दो, उसमें काम पर कोई भी हमसे पूछे बिना न जाए। अच्छन ने कहा, ऐसा ही होगा। घटवार ने अपना विचार प्रकट किया, लेकिन कुछ नौजवान लोग हैं, उनका क्या रुख होगा मालूम नहीं। अच्छन के मन में उस समय वेलायुधन का ख्याल था। घटवार के लिए यह कोई बड़ा सवाल नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि खुल्लम खुल्ला उसका विरोध करने की हिम्मत किसी को नहीं हो सकती। उसने कहा, अच्छा, इसका उपाय मैं स्वयं करूंगा। तुम लोग सब घाट वालों को सूचना मात्र दे देना कि नाव और जाल खरीदने की अनुमति मैंने नहीं दी है। मूपन और अच्छन की अपनी जीत हो गई। ऐसा भाव लेकर मूपन और अच्छन लौट आए। घर घर जाकर उन्होंने घटवार की सूचना सबको दे दी। अच्छन का ख्याल था कि सिर्फ वेलायुधन ही घटवार की आज्ञा का उल्लंघन करेगा और उसका फल भोगेगा। चक्की को सब बात मालूम हो गई। घाट वालों के क्रोध का पात्र बनने से घर डुबा देने की कहानी उसने सुनी थी। रातों रात परिवार के परिवार घाट छोड़कर भाग भी गए हैं। इस तरह घाट छोड़कर आने वाले दूसरी जगह जाकर मछुआरे के रूप में जम जाएं और अपनी जीविका चलाएं, ऐसा नहीं हो सकता था। वे जहां कहीं भी जाएं, सामाजिक नियमों का प्रतिबंध लगा ही रहता था। इसीलिए ऐसे लोग साधारणतः अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे। अब उस नियम का बंधन जरा ढीला पड़ गया है, जमाना ही बदल गया है। फिर भी अगर घटवार हुक्म दे तो आज भी कोई काम पर नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जन्म मरण आदि के अवसरों पर कोई घर में न आए। इस तरह की रोकथाम की बातें आज भी हो सकती हैं। नाव और जाल लेने के लिए जाने के पहले नजराना देकर अनुमति ले लेना आवश्यक था। उन लोगों ने किसका क्या बिगाड़ा है? घाट पर सब जगह घटवार के प्रतिबंध के बारे में चर्चा होने लगी। स्त्रियों के बीच यह बात उठी कि वयस्क लड़की का ब्याह लोग नहीं करा रहे हैं, यही उनका बड़ा अपराध है। करतम्मा को अपने जीवन से विरक्ति हो गई। उसको लगा कि उसके कारण माँ बाप को क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है। लड़की होकर जन्म लेना उसके वश की बात तो थी नहीं।
घाट की पवित्रता को भी उसने नष्ट नहीं किया है। उसके अविवाहित रहने से किसका क्या बिगड़ता है? लेकिन इस तरह का तर्क किसी को भी मान्य नहीं हो सकता था। माँ बेटी दोनों बड़ी आतुरता से चंपन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। काली के घर में 4-5 स्त्रियां बैठकर बातें कर रही थी। बात उन्हीं लोगों के बारे में थी। चक्की छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। एक ने कहा कि परी का करुतम्मा से संबंध है। उसने उन दोनों को नाव की आड़ में आपस में हंसते बोलते देखा है। इसी कारण माँ बाप उसका ब्याह नहीं करा रहे हैं। आदमी सब कुछ सह सकता है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चक्की आड़ में से एक गुस्सा भरे चीते की तरह उन लोगों के बीच में कूद पड़ी। झगड़ा बढ़ गया। किसी ने कहा कि जवानी में चक्की ने खुद घाट की पवित्रता नष्ट की थी। चक्की ने काली के एक बच्चे के असली पिता का नाम पूछा और कहा कि उसे मालूम है कि उसका जन्मदाता वह मोतलाली है, जो उन दिनों सूखी मछली बेचने के लिए घर घर घूमा करता था। वहाँ जितनी औरतें थीं, उनकी और उनकी माताओं की सबकी अलग अलग कहानी सुनाई गई। चक्की तथा बाकी औरतों के बीच एक वाक युद्ध छिड़ गया। चक्की अकेली ही बाकी सबसे जूझ रही थी। घेरे के पास खड़ी करतम्मा ने सब कुछ सुना। वे सब बातें सुनकर वह स्तंभित रह गई। उसकी माँ ने भी जवानी में किसी से प्रेम किया है क्या? क्या यह संभव है कि इन सबों ने घाट की पवित्रता नष्ट की है? तो क्या घाट की पवित्रता का तत्व ज्ञान एक निरर्थक बात ही है? इन सबों के बारे में ऐसी कहानियों के रहते हुए भी समुद्र पहले की तरह आज भी पश्चिम में लहरा रहा है। आज भी इसमें पहले की तरह ज्वार भाटे आते हैं। मछुआरों की आमदनी भी वैसी ही होती है। उनका जीवन क्रम भी पहले ही जैसा चलता है। तब इस पवित्रता की कहानी का क्या मतलब है? झगड़ा बढ़ते बढ़ते करुतम्मा के बारे में ही बातें होने लगी। करुतम्मा को अपने कान बंद कर लेने पड़े। कैसी कैसी झूठी बातें कही जा रही थी। परी ने उसे रखेल बना रखा है। इस जंगी घोड़े पर मोतलाली ही लगाम कस सकता है। आमदनी कम हो जाने के डर से उसकी शादी कराकर नहीं भेज रहे हैं, आदि आदि। तब तो माँ के बारे में उन औरतों ने जो कहा है और उनके बारे में माँ ने जो जो कहा है सब झूठ ही होगा। चक्की की बातों का जवाब देना मुश्किल पाकर काली ने कहा, देखती रहो तुम लोगों का क्या होने जा रहा है। घटवार ने तय कर लिया है। चक्की चुप नहीं हुई। मुकाबला करने का भाव बढ़ता ही गया। सबों का मुकाबला करने का भाव। उसने कहा, क्या तय किया है री? घटवार क्या करने जा रहा है? पिंडम्मा ने कहा, मर्यादा त्याग कर काम करने वालों के साथ क्या करना चाहिए यह घटवार को मालूम है। चक्की ने दृढ़ता के साथ कहा, क्या करेगा घटवार? हम इस्लाम अपना लेंगे, नहीं तो ईसाई हो जाएंगे। तब वह क्या करेगा? एक ने कहा, अब बात मुंह से निकल ही तो गई, तो सोच विचार करके ही बिटिया को मुसलमान छोकरे के साथ छोड़ दिया है। एक दूसरी ने कहा, माँ बेटी दोनों के लिए वही अच्छा होगा। चक्की ने पूछा, अरे इसमें बुराई ही क्या है? करतम्मा को ऐसी घबराहट हुई जैसे इसके पहले कभी नहीं हुई थी। कोई दर्द हुआ, दर्द नहीं कहा जा सकता। कोई गहरी खुशी, यह भी नहीं कहा जा सकता। एक मर्म वेदना के साथ करतम्मा ने माँ को पुकारा। उसकी आवाज़ में एक घबराहट थी। चक्की चली आई। घर में आने पर चक्की बोलती रही। करतम्मा न जाने क्या क्या पूछना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। इस्लाम अपना लेंगे, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी शिराएं गर्म हो गईं। कैसी असह्य गर्मी उसे मालूम हो रही थी। यह स्वाभाविक ही था। उसका हृदय अपहृत हो चुका था। आदर्श जीवन के लिए बनाए गए सदाचार, निष्ठा और विश्वास के दुखदायी तथा खतरों से भरे किले के भीतर वह जी रही थी। उसे अब बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देने लगा। एक निश्चय की ही जरूरत थी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इस्लाम धर्म अपना लेना, तब वह कैसी लगेगी? कुर्ता और गोटेदार कपड़ा पहने, कान के ऊपर से नीचे तक छिदवाकर उसमें सोने की रिंग डाले और सिर के कपड़े से ढके जब वह परी के पास जाएगी, तब उसे कितनी खुशी होगी। तब तो परी को उसके साथ पूरी आज़ादी होगी। अपने बंधन के कारण जिसे वह पूर्ण रूप से नहीं समझ रही थी, वरन महसूस कर रही थी, उसके बाहर निकलने का वह रास्ता था। मछुआरे की पत्नी होकर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि उस समय परी आ जाता तो वह कह भी देती कि उसके घर वाले इस्लाम धर्म अपनाने जा रहे हैं।
सुनकर परी के आनंद की सीमा न रहती। लेकिन माँ ने क्या वास्तव में सोचकर ऐसा कहा था? उस समय गुस्से में कहा होगा। क्या सचमुच इस्लाम अपनाने का विचार है? यह सवाल पूछने में ही उसे डर लगा। पूछने पर माँ सोचेगी कि वह अपनी इच्छा ही प्रकट कर रही है। करुत्तम्मा इस तरह के विचार में डूबी रही। घटवार के यहाँ से 3-4 आदमी आए, पर चेम्पन अभी तक नहीं लौटा था। 4-5 दिन के बाद घाट पर चेम्पन की नाव आ गई। जाल भी था। पल्लीकुन्नम जाल वाला कंडनकोरन की वह नाव थी। एक दिन वह नाव बहुत ही मशहूर थी। अब थोड़ी पुरानी सी हो गई है, बस इतना ही। इस घाट वालों ने भी उस नाव को चेरतला घाट पर अजेय होकर चलते देखा था। पुरानी होने पर भी कंडनकोरन ने इसे कैसे बेच दिया, यही आश्चर्य की बात थी। हाँ, उसकी स्थिति जरा बिगड़ी हुई जरूर थी। वह था भी बड़ा शानियल और जरा फिजूल खर्च। सबने आकर नाव को देखा। किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा। फिर भी चेम्पन को एक ऐसी अच्छी ऐश्वर्यशालिनी नाव मिली है, यह ख्याल सबके मन में पैदा हुआ। अच्छन ने साथियों से कहा, पल्लीकुन्नम का ऐश्वर्य इस नाव के साथ चेम्पन के पास चला आया। अच्छन ने उसे फटकारा। उस खानदानी का ऐश्वर्य इस मछुआरे को कहाँ से मिलेगा जी? उसका सोने का सा रंग, तोंद के ऊपर सफ़ेद स्वच्छ कपड़ा पहने और काली किनार की महीन चादर कंधे पर लटकाए। नाव किनारे लगते समय उस तट पर आकर उसका खड़ा होना, उसमें और चेम्पन में क्या समानता हो सकती है? चेम्पन ने भी अपनी राय प्रकट की। तब तो पतली दुबली काली चक्की भी कंडनकोरन की घरवाली के बराबर हो जाएगी। क्या तुमने कंडनकोरन की घरवाली को देखा है? हाँ हाँ, उसका चेहरा देखते ही आंखें चौंधिया जाती हैं। घर पहुंचते ही चेम्पन को बड़ा धक्का लगा। वह बड़ा उत्साह लेकर लौटा था। उस नाव का मिलना एक बड़ा भाग्य था। पल्लीकुन्नम कंडनकोरन के यहाँ वह कैसे गया, कैसे वहाँ खाना खाया, आदि आदि बातें चक्की को सुनानी थी। कोरन की पत्नी के बारे में भी उसे कहना था। ये सब बातें मन में सोचता हुआ वह लौटा था। लेकिन घर लौटते ही उसे एकाएक एक धक्का लगा। इसके पहले कभी भी उसे इस तरह का बोझिलापन नहीं मालूम हुआ था। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था जो आज सफलीभूत हो गया। लेकिन अब काम आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा लगने लगा। नाव और जाल खरीदने से पहले वह घटवार से नहीं मिला। यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। बात ठीक भी थी। उसने पुराने जमाने से चले आने वाले रिवाज का उल्लंघन किया था। कितनी मुश्किल से उसने नाव और जाल के लिए रुपए जुटाए। अब ऊपर से 15-20 रुपए और खर्च के लिए प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं था। उसने सोचा ही नहीं कि यह इतनी भारी गलती मानी जाएगी। निस्सहाय भाव से उसने अपनी पत्नी से पूछा, हमने दूसरों का क्या बिगाड़ा है री? चक्की ने जवाब दिया, कुछ बिगाड़ने की आवश्यकता है? ईर्ष्या है, ईर्ष्या। यह ठीक है, लेकिन 20-25 रुपए का उपाय हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या किया जाए? नाव पर भी थोड़ा खर्च करना जरूरी है। अभी तो सिर्फ एक ही जाल है। चेम्पन ने एक एक करके सब जरूरतें बतलाई। चक्की को नहीं बतलाता तो किसको बतलाता? सुनने के लिए और कौन था? लेकिन चक्की ने सांत्वना देने के बदले पूछा, तब क्यों बेकार ही यह झंझट सिर पर उठा लिया? चेम्पन ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे भी लगा होगा कि उसने अपनी शक्ति के बाहर बोझ उठा लिया है। पैसा सब खत्म हो चुका था। लोग भी खिलाफ हो गए। चक्की ने कहा, पास में जो पैसा था उससे बेटी की शादी ही करा दी होती तो कम से कम यह हालत ना होती। चेम्पन ने इसका भी जवाब नहीं दिया। बड़ी अभिलाषाएं होने से शांति नहीं रहती है क्या? क्या इसके यही मानी है कि आदमी जितना है उसी में निभाता जाए? असल में वह दिन खुशी मनाने का था, जबकि जीवन की उसकी एक बड़ी अभिलाषा पूरी हुई थी। लेकिन उसका घर उस दिन उदासी में डूबा हुआ था। काफी रात होने पर चेम्पन ने पत्नी से कहा, 35 रुपए हो जाएं तो सब काम बन जाएगा। चक्की ने पूछा, कैसे? चेम्पन ने सुनाया, कल घटवार से जाकर मिलूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा। मछली का जाल और सहारे का जाल, सब कुछ हो जाएगा। चक्की ने बांस की नली में बंद करके जमीन में गाड़ कर जो रुपए बचा रखा था उसे भी वह निकाल कर दे चुकी थी। इस तरह उसकी छोटी पूंजी भी खत्म हो चुकी थी, जिसके लिए उसने चेम्पन को दोषी ठहराया। उसने कहा, देखा अभी कैसी मुसीबत में फंस गए हो। एक रत्ती सोने का भी कुछ बनवा कर रख लिया होता तो।
मैं जब जब कहती थी तब तो तुम कान ही नहीं देते थे। चिंपन ने मान लिया और आगे कहा, एक ही रास्ता है चक्की। कौन सा? कहने में मानो चिंपन को संकोच हो रहा था। चक्की ने अपना सवाल दोहराया। चिंपन ने कहा, उसी छोकरे को पकड़ने से काम बनेगा। चक्की ने चिंपन का मुंह बंद कर दिया। उसको मालूम नहीं था कि करतम्मा सोई हुई है या जागी है। पत्नी का हाथ हटाते हुए चिंपन ने कहा, क्या है री? धीरे से बोलो। क्या है? इसमें जो बात थी वह चिंपन को मालूम नहीं होनी चाहिए थी। किसी भी पिता को ऐसी बातें मालूम नहीं होने देनी चाहिए। फिर भी कुछ जवाब देना तो जरूरी था। चिंपन ने सवाल दोहराया। चक्की ने उसके कान में कहा, करतम्मा कहती है कि इससे अपमान होता है। उसे मालूम हो जाएगा तो वह लड़ पड़ेगी। इसके अलावा और कौन सा रास्ता हो सकता है? मैं भी वही सोच रही हूँ। थोड़ी देर बाद चिंपन ने पूछा, वह होगा वहाँ? हाँ होगा, मैं जरा जाकर देख आता हूँ। चक्की ने कुछ नहीं कहा। चिंपन दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। करतम्मा सोई हुई थी, उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चिंपन लौट आया। वह प्रसन्न था। उसे देखते ही मालूम होता था कि काम हो गया है। बड़ा भोला भाला लड़का है वह, बहुत अच्छा उसका स्वभाव है। उसके पास 30 रुपए थे, उसने निकाल कर दे दिए। चिंता दूर हो जाने पर भी चक्की के मन में एक कसक रह गई। क्या उसकी उदारता बिल्कुल निरुद्देश्य है? जब जब मांगा गया तब तब उसने बिना कुछ कहे ही रुपए दे दिए। यह एक बड़ा सवाल था। लगता है करतम्मा के कारण ही उसने ऐसा किया है। दूसरे दिन चिंपन घटवार से मिलने गया। घटवार ने पहले उसे बहुत डांटा, लेकिन बाद में वह शांत हो गया। उसने आदेश दिया कि लड़की का ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। नाव की आमदनी का उसका हिस्सा भी रोजाना अपने पास पहुंचा देने को उसने कहा। चिंपन ने घाट वालों की ईर्ष्या की शिकायत की। घटवार ने उसका उपाय करने का आश्वासन किया। इस तरह उस समय वायुमंडल शांत हो गया। पूर्ण सजावट और शान शौकत के साथ नाव को उतारने में 500 रुपये का खर्च था। वह भी करना तय हुआ। कैसे होगा? यह सवाल चक्की ने किया। चिंपन ने कहा, परी से ही यह भी लेना होगा। चक्की स्तब्ध रह गई। करतम्मा के जाने बिना दोनों में लड़ाई हो गई। पति के अधिकार के साथ चिंपन ने हुक्म दिया, तुमको मांगना होगा। मुझसे नहीं होगा तो नाव पड़ी रहेगी। पड़ी रहने दो। लेकिन चक्की को यह पसंद नहीं आया कि नाव ऐसे ही पड़ी रहे। चिंपन की बात से चक्की को लगा कि वह आगे स्वयं कुछ नहीं करेगा। चिंपन भी चाहता था कि चक्की ऐसा महसूस करे। चक्की ने पूछा, अच्छा ये सब रुपए उसे लौटा दोगे ना? चिंपन ने सूद सहित लौटा देने का निश्चय प्रकट किया। इस तरह इस बार चक्की ने खुद जाकर मांगा। रात को परी के डेरे में सूखी मछली की बिक्री हुई। चिंपन की नाव की सजावट और तैयारियां पूरी हो गईं। सब कुछ ठीक हो गया। काम पर जाने वालों को निश्चित करने का समय आया। घटवार ने पुराने मछुआरों को बुलाकर सब इंतजाम कर दिया। घाट वालों का विरोध वास्तव में नहीं के बराबर था। नाव को देखते ही सबके मन में उस पर काम के लिए जाने की इच्छा हुई थी। अच्छन ने आशा की कि चिंपन उससे राय लेगा और उसे काम के लिए बुलाएगा। इस बात को लेकर उसके घर एक झगड़ा भी हो गया था। जरूरत पड़ने पर वह घटवार के खिलाफ भी जाकर खड़ा होने को तैयार था। बचपन से ही दोनों साथी थे ना। लेकिन 2-3 बार मिलने पर भी चिंपन ने उससे कुछ नहीं कहा। घाट वालों में से चिंपन ने जिन 12 व्यक्तियों को चुना था उनमें अच्छन भी था। नाव उतारने के प्रथम दिन एक भोज देने की प्रथा थी। भोज का सब सामान चिंपन ने हसन दुकानदार से उधार लिया। काकारात और पुन्नप्रा गांव में रहने वाले बंधुजनों को निमंत्रण देना था। इसके लिए चिंपन ने करतम्मा को भेजा। करतम्मा विचारमग्न अवस्था में समुद्र तट पर चली जा रही थी कि अचानक मछली हमारे हाथ बेचोगी? यह छोटा सा सवाल सुनकर चौंक पड़ी। परी सामने खड़ा था। कहाँ से आया कौन जाने। करतम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब पुरानी करतम्मा नहीं रही। वह सिर झुकाए खड़ी थी। परी ने पूछा, तुमने मुझसे कुट्टी कर ली है क्या करतम्मा? करतम्मा ने जवाब नहीं दिया। उसका हृदय इस तरह धक धक करने लगा मानो फट जाएगा। पसंद ना हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। वास्तव में उसे बहुत कुछ पूछना था। इस्लाम को अपनावे यहाँ तक पूछना था। वह किनारे लगी नाव की आड़ में कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। उस समय परी उसके उन्नत वक्ष को देख रहा था। उसने अब परी को वैसा करने से मना नहीं किया। सिर उठाकर उसने पूछा,
मोतलाली, मैं जाऊं? क्या जाने के लिए उसे परी की अनुमति की जरूरत थी? क्या वह जा नहीं सकती थी? एकाएक करुतम्मा ने डरकर कहा, ओह, कोई देख लेगा। अब वह आगे बढ़ी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे पीछे से उसका नाम लेकर पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। उस पुकार में एक विशेषता थी जिसका अनुभव उसके पहले न उसके कान को हुआ था न हृदय को। कांटे में फंसी मछली की तरह वह खड़ी हो गई। उसने प्रतीक्षा की होगी कि परी उसकी ओर आएगा, लेकिन परी नहीं आया। कितनी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते खड़े रहे, इसका ख्याल उन्हें नहीं रहा। करुतम्मा के मन में क्या क्या विचार उठे होंगे। समुद्र में न तूफान उठा न आंधी आई, उल्टे ऐसा लगा कि समुद्र माता मंद पवन के सहारे लहरों में हिलोरे पैदा करते हुए उनके बुलबुले के ऊपर सफेद फेनों के जरिए मुस्कुरा रही हो। क्या इस तरह का प्रेम नाटक उस समुद्र तट पर इसके पहले भी नहीं खेला गया था? परी को जो कुछ कहना था, पूछना था, सब एक प्रश्न के रूप में मुखरित हो उठा। तुम मुझसे प्रेम करती हो करुतम्मा? बिना सोचे समझे करुतम्मा ने जवाब दिया, हाँ। आतुरतापूर्वक एक और सवाल परी ने पूछा, क्या सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती हो? परी को तुरंत उसका भी जवाब मिल गया, हाँ, सिर्फ तुमसे ही। करुतम्मा को उसकी अपनी ही आवाज ने एक मेघ गर्जन की तरह चौंका दिया। शायद अब उसे होश भी आ गया और उसे अपने शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट हो गया। उसको लगा कि उसके शब्द सामने मूर्तिमान होकर उसे फटकार रहे हैं। उसने परी की ओर सिर उठाया। आंखें चार हो गईं। जो कुछ कहना था सब कुछ कहा जा चुका था। हृदय की बात हृदय ने जान ली। करुतम्मा आगे चल दी।